अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इंतखाबात में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। तमाम सियासी जमातें और उनके रहनुमा मुतहर्रिक हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज ननकाना साहब में जलसा किया, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरगोदा में जलसे से खिताब किया। इस वक्त तमाम सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने और हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल बन गई है वो एक अलग ही नक्शा पेश कर रही है। और नजर आ रहा है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में आज़ाद उम्मीदवार बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए सियासी जमातें अभी से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की हिकमत अमली बना रही हैं, जबकि खुद तहरीक इंसाफ अपने आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से गैर यकीनी का शिकार है कि वो जीतने के बाद पार्टी का साथ देंगे या लालच में कोई और जमात ज्वाइन कर लेंगे। खासतौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो आजकल पंजाब में मुतहर्रिक है और नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि पंजाब में एंटी नून लीग वोट बैंक के साथ साथ पीटीआई का वोट बैंक भी पीपल्स पार्टी को मिल जाए, साथ ही आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर वफाक में हुकूमत बनाए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ये शेर वाले ऑपोजिशन में होंगे, अपना वोट जाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, वोट जाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल की नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर हैं और इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ गई है, क्योंकि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कामयाबी के बाद उनकी वफादारी पर खुद तहरीक इंसाफ को भी शुबा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत इस हवाले से खतरे का इजहार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में आने या ना आने का इम्कान 50-50 है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज़ाद जीतेंगे, आज़ाद जीतने के बाद ये तहरीक इंसाफ में रहेंगे या उनको कहीं वजारत की लालच देकर या कहीं जहाज चलाकर किसी और जमात में शामिल कर दिया जाएगा। कतई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। तहरीक इंसाफ जो है वसवस और अंदेशों का शिकार है। आज़ाद उम्मीदवारान को पार्टी से वफादारी से रोकने के लिए उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जा सकता है। खान साहब जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारान को ज़ाती तौर पे नहीं जानते हैं। इसके अलावा आज इस पूरी सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल बड़ाइश ने भी रोज़नामा जंग में एक दिलचस्प कॉलम लिखा है, जिसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब और गरीब है। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवां दवा हैं। अब तक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। कॉलम के मुताबिक बाजवा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती और गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है उसे ख़त्म करना है, लेकिन 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे और ना ही इनके कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फ़र्ज के लिए हर सियासी और इखलाकी उसूल पामाल करने को तैयार होंगे। ये सूरत हाल जो पैदा होती नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। कॉलम के मुताबिक जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इख्तियार और इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं देना है और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊजी के टोकरे में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। वजीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे। अंदाजा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूँ इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकायक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। कॉलम के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की जमात IPP की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है वो ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना
कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। कॉलम के मुताबिक दूसरी तरफ नून लीग की हिकमत अमली शुरू से ही ये थी कि इंतजामिया उनकी मर्जी की हो और वो वक्त आने पर उनकी भी मदद करे। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है। हालांकि रियासत की हिकमत अमली में अब नून लीग की अंधाधुंध हिमायत नजर नहीं आ रही है। अब अगर रियासत की बदलती हिकमत अमलियों का नाकदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कन्फ्यूजन है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़े प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इस रियासती हिकमत अमली का भी जिक्र किया है कि स्प्लिट मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे, 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा भी तकरीबन यही कुछ कहते नजर आए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले दावा किया कि नून लीग को 80 से कम नशिस्तें मिलेंगी और प्रेसिडेंसी में जरदारी साहब की तस्वीरें लगती नजर आ रही हैं। और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फैसल वाउडा ने मजीद दावा किया कि PDM 2 बनेगी जो ज्यादा से ज्यादा 2-2.25 साल निकाल पाएगी। आपको पता है पीटीआई मैदान में नहीं है, तो ये 2 पार्टियों को आपको जिक्र हो तो मुकाबला इन 2 पार्टियों का वर्सेस आजाद है। पीटीआई तो अब नहीं है ना मैदान के अंदर, तो जब नहीं है और जो पीटीआई के जो आ रहे हैं कैंडिडेट वो तो किसी वक्त बिक जाएंगे। PDM 2 बनेगी तो ये 2 साल 2.25 साल निकाल पाएगी अगर कोई मुआवजा हो गया, वरना तो ये पटाखा बच जाएगा। आपको लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा इकट्ठे हो गए हुकूमत? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने इसको 2-2.5 साल का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जरदारी साहब को माइनस नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर सकते। PDM 2 बनने जा रही है, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैदान में अकेले भाग के भी आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। वालिद और बेटी की कुंडलियां साथ नहीं चल सकती, चचा और भतीजी की कुंडलियां साथ चल सकती हैं थोड़े अरसे के लिए। और खुद नून लीग मुसलसल सादा अक्सरियत से भी ज्यादा नशिस्तें लेने के दावे कर रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में दावा कर चुके हैं कि सादा अक्सरियत के लिए 134 नशिस्तें चाहिए और हमारा पंजाब से 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने का टारगेट है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी नशिस्तें मिलेंगी और बलूचिस्तान से भी 8-10 नशिस्तें मिलेंगी। मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूं कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं जब 100 से ज्यादा पंजाब में टारगेट कर रहे हैं? सिंपल मेजॉरिटी टारगेट कर रहे हैं या नहीं? ये सिंपल मेजॉरिटी अगर पंजाब में हम 105-10 यानी 100+ सीटें लेते हैं तो टोटल आपको 133 सीटें चाहिए ना। 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है इस वक्त और 133 या 34 जो है वो अक्सरियत है, सिंपल मेजॉरिटी है। सिंध कराची से भी कुछ हिस्सा लेंगे, KPK से हमें उम्मीद है, बलूचिस्तान से 8-10 सीटें इंशाल्लाह ताला हम हासिल करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता खुद नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ननकाना साहब में जलसे से खिताब किया। मरियम नवाज ने अवाम से कहा कि इतने वोट देना कि नवाज शरीफ को किसी और बैसाखी की जरूरत ना रहे। अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है, आपकी तकलीफें इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ ने दूर करनी है, अगर आपका दर्द सिर्फ वो रखता है तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। PTI के एलामिये के मुताबिक उम्मीदवार इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बानी PTI ने तंजीम और उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार सरगर्मियों का आगाज करेंगे। जबकि आज बुनेर में कारकुनों से खिताब करते हुए PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने सीज फायर करने और झगड़ा खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट कराए गए, हम कब बर्दाश्त करेंगे? मेरी दरखास्त है अब सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने तहम्मुल का, बर्दाश्त का मुजाहरा किया, 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का, लेकिन हमें सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को बराए मेहरबानी आवाम की आवाज का रास्ता न रोकना। सीनियर साहब का सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें स्प्लिट मैंडेट की बात की है। इसके अलावा आज आर्मी चीफ ने भी खिताब किया है जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से। उसकी भी डिटेल सलीम साफी साहब से लेंगे, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, पहले ये बताइएगा आपका जो कॉलम है वो इस बुनियाद पर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो उसमें नून लीग 70-80 सीटें जीत सकती है, या इस बात पर है कि मैनेज इलेक्शन होगा जिसमें आजाद उम्मीदवारों को जिताया जाएगा? क्योंकि नून लीग तो अब इस बात की दावेदार है कि बल्ला रहा नहीं, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, अब तो हम सिंपल मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं आसानी से। देखिए शाहजेब खान ज़ादा साहब, अब तक जो हमारे साहब जो इतलाआत हैं ये हमारा कोई ज़ाती तजिया नहीं है, ये हमारे सोर्सेज ने जो अदारों में हैं, जो सर्वेज हैं, जो ये सारी उन चीज़ों से हमने अखज़ किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त सवालिया निशान है वो कन्फ्यूजन है
कन्फ्यूजन ही इस इलेक्शन का सबसे बड़ा लफ्ज़ हो सकता है। और इसी तरह मुझे जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उनमें भी ये कन्फ्यूजन नज़र आता है कि वो अपने अंदाजे भी और अपनी ये जो सीटों की हैसियत है ये भी उन्होंने कई स्ट्रेटजीज़ बदली हैं। ये जो स्ट्रेटजी थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि स्प्लिट मैंडेट होगा, 70-80 सीटें उनकी होंगी, 50-60 सीटें पीपल्स पार्टी होंगी, कोलिशन एक गवर्नमेंट बनेगी पीपल्स पार्टी की, ये पहले था। फिर जब नून को फ्री हैंड दिया गया तो नून ने इंसिस्ट किया कि नहीं जी हम तो मेजॉरिटी लेंगे और हम नहीं किसी के साथ कोलिशन बनाएंगे। फिर ये जब सिंबल वापस लिया गया तो अब एक सोच में, हिकमत अमली में एक नई तब्दीली नज़र आ रही है कि अब जो है जहांगीर तरीन, आसिफ जरदारी भी अहम होंगे, अब आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो किसी भी पार्टी में जा रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो आदाफ जो हैं वो मुझे क्लियर नज़र नहीं आते। और मुझे डेफिनेटली ये हुआ है कि हमारी जो भी हिकमतकार हैं, मुझे ये लगता है कि उनको इस स्ट्रेटजी से, कन्फ्यूजन से वो जो है अपना काम निकालना चाहते हैं कि पहले तो पीटीआई के कैंडिडेट्स के बारे में कन्फ्यूजन हो जब सिंबल भी नहीं है, और इसको कन्फ्यूजन को मज़ीद जो है वो गहरा भी किया जाएगा। और लेकिन दूसरी तरफ ये हो गया है कि जो पंजाब में, ख़ास कर मैं पंजाब की बात करूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो नून की मर्ज़ी की है। और अब अगरचे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि नून उतनी सीटें ना ले जितनी वो ले सकती है या ज़्यादा ले सकती है, और वो चाहते हैं कि इसको 70-80 तक महदूद किया जाए। लेकिन जब तोप से गोला निकल जाए तो वो वापस नहीं आता। अब एडमिनिस्ट्रेशन नून की तरफ जा चुकी है, अब कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर नून का है। सबको ये नज़र आ रहा है कि उनकी अगली हुकूमत बनने जा रही है। लोगों की तवक्कुआत जो हैं, ख़ासकर जो ज़िम्मेदारान हैं, वो उनकी भी अब उस तरफ है। साहब तो फिर ऐसे सिनेरियो में बड़ाई साहब, क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सिंपल मेजॉरिटी ले सकती है नून लीग या नहीं ले सकती है? मुझे देखे ना, दूसरी तरफ दीवार है, दूसरी तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के बारे में कन्फ्यूजन है। अब सिर्फ एक फैक्टर जो है वो पुरस्कार है जिसका अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या इसके बावजूद जो पीटीआई के लोग हैं वो खंभों को वोट देंगे, क्या इसके बावजूद जो है वो के बावजूद के कन्फ्यूजन है। तो मुझे ये लगता है कि कन्फ्यूजन का फ़ायदा नून को होगा पंजाब में ख़ासकर। साफी साहब आप बताइएगा, क्या वाकई एक कन्फ्यूजन है रियासती इदारों की तरफ से, और उस कन्फ्यूजन में जो नया फैसला है वो अब यह है कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, सिंपल मेजॉरिटी कोई पार्टी ना ले, मगर इस वक्त इंतजामिया बहुत ज़्यादा उनके फेवर में चली गई है, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल में भी नहीं है इदारों के। क्या आपकी मालूमात भी यही कह रही है? मेरे ख्याल में ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, क्योंकि हरीफ तो एक है और वो मालूम है, और किसको स्क्वीज़ करना है वो मालूम है, लेकिन दूसरी तरफ किसको नवाजना है वो एक की बजाय तीन है। एक मुस्लिम लीग नून है, दूसरी पीपल्स पार्टी है, और तीसरी आईपीपी या परवेज़ खटक साहब की पार्टी भी है। अब चूँकि इन तीनों को बरतरी दिलवाना है या तीनों को खुश रखना है, तो इसलिए कभी टिल्ट एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी तीसरी तरफ नज़र आता है। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे इस हद तक यकसुई है कि पीटीआई किसी भी सूरत कबूल नहीं है। जो सोहेल वड़ाई साहब के अल्फाज है कि पीटीआई की कबूलियत नहीं है, लेकिन इन तीनों पार्टियों की कबूलियत है। अब उन तीनों पार्टियों के एक्टिविटीज़ पे भी मुनहसर होता है, उनके बयानात पे भी मुनहसर होता है। कभी हमें टिल्ट एक की तरफ ज़्यादा नज़र आता है, कभी दूसरे की तरफ, और कभी तीसरे की तरफ। लेकिन इतनी बात क्लियर है कि ये तीनों वो कबूलियत वाली जमातें हैं और पीटीआई अदम कबूलियत वाली जमात है। मतलब और इस सब में आज आर्मी चीफ ने खिताब किया जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से, क्या आपकी नज़र में एक क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे आप एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पर उससे? देखिए, एक तो वो बार बार जो उनकी तकरीर का क्रक्स था वो पाकिस्तान के पोटेंशियल और पाकिस्तान की सलाहियतों और पाकिस्तान की आबादी की सलाहियतों पे भी और कुदरती वसाइल की सलाहियतों पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ था। और वो ये कह रहे थे कि
हमें किसी महरूमी का एहसास महरूमी का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें किसी प्रोपेगंडे का शिकार नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। दूसरा, उन्होंने इस बात पे फोकस किया हुआ था कि हम अगर मगरिबी तहज़ीब की तक़लीद हमने करनी है और हमने अगर मगरिब की तरफ जाना है तो फिर हिंदुस्तान से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। तो गोया वो अपने वैल्यूज़ को और अपने अक़दार को अपनाने पे ज़ोर दे रहे थे। तीसरा, उन्होंने इससे पहले भी उनकी जो तकरीरें होती हैं उसमें सोशल मीडिया पे बड़ी सख्त तनकीद होती है, तो आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ी सख्त तनकीद की। लेकिन इलेक्शन और सियासत के हवाले से एक चीज़ बहरहाल आज ये क्लैरिटी आ गई कि उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए वो बार बार 8 फरवरी के इलेक्शन को रेफ़र कर रहे थे, तो उससे वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो गई मेरे ख्याल में कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बार बार वो 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ और नौजवानों से कह रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि अब उनका काम है कि वो अच्छे लोगों को वोट दे। दूसरी बात एक उन्होंने ये कही कि वो DGI भी रहे हैं, DGMI भी रहे हैं और वो सियासतदानों को मुख्तलिफ जमातों को अंदर से जानते हैं, तो सियासत का अल्टीमेट गोल उन्होंने कहा कि इक़्तिदार का हुसूल होता है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी में भी सब अच्छे लोग नहीं हैं और किसी पार्टी में भी सब बुरे लोग नहीं है, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं और हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और वड़ाई साहब ये बताइए, सब में जो बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त पिच है वो यही है कि जो नून मुखालिफ वोट है, जिसमें डायरेक्ट पीपल्स पार्टी का वोट है या फिर जो तहरीक इंसाफ का भी वोट है, वो मुसलसल अब ये एड्रेस कर रहे हैं कि एक तो ये कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, इसकी आप क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं? और अगर तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में कोई कंफ्यूजन है कि आज़ाद उम्मीदवार पता नहीं इमरान खान के साथ सिंसियर रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या वो वाकई बिलावल भुट्टो जरदारी जो वोट मांग रहे हैं वो उनकी तरफ देख सकते हैं आपके ख्याल में, या जितना इस वक्त पोलराइज्ड है मामला उसमें इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? देखिए, नहीं, इस दफ़ा पंजाब में तो वोट जो है वो प्रो PTI और एंटी PTI पढ़ना है, और एंटी PTI नून है और प्रो PTI ज़ाहिर है PTI है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये गुंजाइश है। ये मुस्तकबिल में शायद कोई इसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको पता है हर इलेक्शन जो है वो एक चीज़ पे फोकस्ड होता है, और ये इस दफ़ा ये फोकस्ड है सिर्फ एक ही चीज़ पर कि क्या कोई PTI के साथ है या क्या कोई PTI का मुखालफ है। अगर जो PTI का मुखालफ है नून के साथ है पंजाब में, और जो PTI का हामी है वो PTI के साथ होगा या पता नहीं आज़ाद उम्मीदवार के साथ होगा, तो ये कन्फ्यूजन मौजूद है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में अपनी इस जो रेटरिक है या ये जो बयानियाँ है इससे कोई मुअस्सर फ़ायदा उठा सकेगी। हाँ, मुस्तकबिल में हो सकता है कि ये जो है इससे कोई फ़ायदा उठा लें। और आप साफ़ी साहब, खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर एक बहुत ही अहम सूबा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, और अब भी जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि मरकज़ में पंजाब में शायद ना जगह बने, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हम बाकायदा तौर पर इतने पॉपुलर हैं कि अगर हमारे आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो भी वो पार्टी को नहीं छोड़ के जाएंगे। वहाँ पर अभी भी PTI बड़ी कॉन्फिडेंट है। आपके ख्याल में हुकूमत बनने का चांस है PTI का वहाँ? नहीं, मेरे ख्याल में इसका चांस नहीं है। कल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी एक वजह तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से जो प्रोमिनेंट उम्मीदवार थे PTI के, वो एक तो परवेज़ खटक साहब थे जो जिन्होंने अपनी अलग जमात बना दी और वो PTI से अलग हो गए, और अब तो उनका नंबर 1 निशाना PTI है। उस रोज़ वो कह रहे थे कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से PTI का नामो निशान मिटा कर दम लूँगा। दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग थे, मुराद सईद वगैरह थे, अली अमीन गंडापुर है, तो वो गायब हैं, और वो मुराद सईद वगैरह तो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम उनको ये है कि अब जब उनको निशान नहीं मिला तो उनके कई हलकों पे 2-2, 3-3 लोग खड़े हैं, और हर कोई ये समझता है कि PTI का उम्मीदवार वो है, तो उसमें भी उनको अभी मसाइल दरपेश है, इख्तिलाफात शेर अब्दुल मरवत के और बाकी ग्रुपों के एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात भी आपके सामने हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं यानी PTI की जो मुखालिफ जमातें हैं, इस वक्त वो आपस में उलझी हुई है।
मसलन अवामी नेशनल पार्टी वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद थी, अब उनकी राय ये है, उनको ये शक है कि शायद परवेज़ खटक भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो वो परवेज़ खटक को अक्सर निशाने पे लेते हैं। फिर JUI वज़ारत आला की ख्वाहिशमंद थी, वो ANP वाले उनको भी निशाने पे लेते हैं। तो जो PTI मुखालिफ जमातें हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी आपस में उलझी हुई है। और मुझे तो ये नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल एक मलगोबा बनेगा जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो उभरेगी वो भी 20 से 30 सीटों के साथ उभरेगी और बाकी 10-15 इसी तरह बाकी सब में तकसीम होगी। और वड़ाई साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब से जब भी अब रिपोर्टर्स से भी मुलाकात करते हैं, वो मुसलसल हमने देखा है कि अपनी तनकीद दोहराते हैं। इकोनॉमिस्ट में भी उन्होंने आर्टिकल लिख दिया जिसमें भी लंदन प्लान की बात करना, जो रियासती इदारे हैं उन पर तनकीद करना। मगर आज जो गौहर खान साहब हैं वो सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे थे कि अब सीज़ फायर होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। आपको लगता है सीज़ फायर का कोई इम्कान है तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा ख्याल है एक तो बैरिस्टर गौहर साहब की तारीफ़ करनी चाहिए, ही इज़ ए सीनियर वॉइस, और जो वो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि अदारों को वो सुननी चाहिए और सीनियर एलिमेंट जो है उसको सामने आना चाहिए। गो वो इतने हैवी वेट नहीं हैं कि वो इमरान को मना सकें, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल मसालियत की और दरमियानी और एतदाल की जो बात है वो कर रहे हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि देखें, अगर आपने सिस्टम को आगे चलाना है और सिर्फ ये 8 फरवरी टारगेट नहीं है बल्कि इससे आगे भी तो कुछ होना है, तो उसके लिए आप PTI को और PTI के नुमाइंदों को अब जो हो चुका उसके बाद उसमें बेहतरी लानी चाहिए। उनको भी जो छापे मारने हैं, उनकी गिरफ्तारियां हैं, या इससे तो ज़ाहिर है फिर इससे क्या होता है कि ये इस तरह का जब आप ये काम करते हैं तो ये चीज़ें ज़ेरे ज़मीन चली जाती हैं। अब दुनिया भर में ये जो निज़ाम बना है इलेक्शन का, मुंतखब नुमाइंदों का, वो इसलिए बना है कि लोग मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, ज़ेरे ज़मीन ना जाएं, कोई खुफिया तंजीमें ना बने। तो ये अगर आप इसको ये फ्री हैंड नहीं आप देंगे तो इसके नतीजे में एक अंडरग्राउंड जो है एक नफ़रत भी पैदा हो जाती है और इसके नतीजे में खुफिया जो है वो सेटअप्स बन जाते हैं, तो जो कि स्टेट के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम ये बलूचिस्तान में देख चुके हैं, हम ये खैबर पख्तूनख्वा में भी माजी में देख चुके हैं। तो स्टेट को एक सगैसिटी का, एक विजडम का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए और अपने हाथ को अब थोड़ा सा खोलना चाहिए। आप सहसा बताइएगा, कैसी कोई सोच पाई जाती है? सीज़ फायर का मुतालबा हो रहा है गौहर खान साहब की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले कोई इम्कान नहीं है सीज़ फायर का या PTI और इस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमत का। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई को उस तरह नहीं देखती जिस तरह के बाज़ सिविलियन हलकों की तरफ से देखा जाता है। वो उसको मुनज़्ज़म साजिश और फ़ौज के अंदर बगावत की साजिश जिसको बैरूनी शह भी हासिल थी, वो उसको उस तरह समझती है। और जब स्टेट PTI के उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहेगी तो उसके होते हुए फिर PTI का दिल साफ नहीं हो सकता उसकी क़यादत का। तो इसलिए मुझे तो सरेदस्त मुफाहमत का या सीज़ फायर का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया। कौन किसके वोट काटेगा? आज़ाद उम्मीदवार जब जीतेंगे तो तहरीक इंसाफ में ही जाएंगे या पीपल्स पार्टी से मिल जाएंगे या फिर IPP के पास जाएंगे? सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से रज़ीव अफजल चंद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब और नून लीग से ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। पहले रज़ीव अफजल चंद साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मौजूद भी थे। सरगोदा में वो कैंपेन कर रहे थे आपके हल्के में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोटर को भी कि अगर आपने वोट दिया किसी और को तो ज़ाया हो जाएगा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, तो वोटर भी चाहिए तहरीक इंसाफ का। इसके अलावा जो आज़ाद अगर जीत गया तो उसको भी वही यही टारगेट कर रहे हैं कि हम मिलकर आपके साथ हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जी जब पॉलिटिक्स में तो एक वोटर को बिलावल भुट्टो ने बड़ी, आज मेरे पास उनके पास जलसा था मेरे हल्के में, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि हम तकसीम की और नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी की बच्चियों को घसीटा जाए, किसी को। बड़ा वाज़ेह पैगाम बिलावल भुट्टो ने आज दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इस सियासत में तकसीम को खत्म करना इस मुल्क के फायदे में है।
वो दुरुस्त है कि ज़ाहिर तकसीम खत्म होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और तमाम सियासी जमातों को स्पेस मिलना चाहिए। मगर ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे है कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो अगर नून लीग को तो जाहिर नहीं वोट देगा मगर पीपल्स पार्टी को चुन लेगा? देखिए, इनके जितने पेरेंट्स थे पुराने, ये लोग जो पीटीआई में गए, इनके सारे अबाउजाद ये मोस्टली लोग 80% पीपल्स पार्टी के लोग थे, और ये इनके बच्चे, इनके नौजवान तबका जो था जो पीटीआई में गया है, तो उनको एक नौजवान लीडर मिला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का और वर्कर का एक डिस्कनेक्शन था, राब्ते की कमी थी। बीबी की एग्जाइल 17 साल, फिर जरदारी साहब का अवान सदर में 5 साल बैठना, वो भी पब्लिक पॉलिटिक्स ना कर सकना, उसको वोट नहीं करने देती थी। तो अब जाके अगर बिलावल भुट्टो वर्करों के दरमियान आया है और वर्करों से बातचीत कर रहा है, तो उसका क्या सूरत हाल होगी? सर, कैंपेन तो भरपूर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मगर मसला ये है कि इमरान खान साहब ने तो इस वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज इस बात पर किया है कि 2 पार्टी सिस्टम है, मोरूसी इनकी सियासत है, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं आउटसाइडर हूं। तो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे आएंगे अगर आपको लगता है वो आपका वोटर सपोर्टर था जो चला गया था? वोटर को एक तो बिलावल कह रहा है कि मैं पुरानी सियासत, रवायती सियासत के खिलाफ हूं, मैं वो नहीं करना चाहता। एक वो ये मैसेज दे रहा है, दूसरा वो अपना मैनिफेस्टो दे रहा है, नौजवानों को एक आगे सिर्फ नारा नहीं दे रहा, उस पे अमल दरामद का तरीकाकार भी बता रहा है, उस पे पूरी पॉलिसी बता रहा है कि इस पे इस तरह इंप्लीमेंट होगा, नौजवानों को कायल करने की कोशिश कर रहा है, और फिर हर जिले में, हर तहसील में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो ये देखिए कौन सा लीडर है जो हर तहसील, हर जिले में जा रहा है और लोगों से बातें कर रहा है, पॉलिटिकल माहौल बना रहा है, लोगों को एंगेज कर रहा है, पॉलिटिक्स लोगों को पॉलिटिसाइज कर रहा है। यहाँ तो लोगों ने इदारों को पॉलिटिसाइज किया है, पीपल्स पार्टी का लीडरशिप इस वक्त लोगों को पॉलिटिसाइज कर रही है, जो डीपॉलिटिसाइज हो गए हैं सिस्टम से, और सिस्टम से नफरत करते हैं, उनको इतबार नहीं है सिस्टम पे। तो हम चाहते हैं कि वो लोग दोबारा सियासत करें, वो वापस आए, उनको कुछ नारा तो हमें देना पड़ेगा ना, कुछ बात करनी पड़ेगी, उनसे डायलॉग करना पड़ेगा। तो वो बिलावल भुट्टो बड़ा राइट टाइम पे और राइट तरीके से डायलॉग कर रहे हैं। और सब, और मुझे ये बताइएगा कि जो आज़ाद उम्मीदवारों को वो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे और जो नून लीग है वो ऑपोजिशन में जाके बैठेगी। आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर अगर कोई नई जीत लड़ पाया, क्योंकि भले का निशान ले लिया गया, अगर वो आज़ाद हैसियत में लड़ेगा तो वापस इमरान खान से वफादारी नहीं निभाएगा बल्कि कहीं इधर उधर चला जाएगा? इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई का वर्कर या पीटीआई का कैंडिडेट, उसके पास 2 चॉइसेस हो, एक तरफ नून लीग हो और एक तरफ पीपल्स पार्टी हो, वो इन दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो किसको करेगा? वैसे मगर अगर आजाद हैसियत में जीतेगा तो पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ा रहेगा, आपके साथ क्यों जाएगा? मैं कह रहा हूं आजाद हैसियत से 2 तरीके हैं, या इंडिविजुअली करेगा या एज ए पार्टी वापस अपनी क़यादत के पास भी जाएगा, तो फिर भी उसकी प्रायोरिटी नून लीग नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी होगी, जो इस वक्त उनकी बात भी कर रही है। ऐसा मगर जब आप कहते हैं कि अगर वो पार्टी के पास भी चला जाएगा तब भी नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के पास आएगा, मगर अगर वो अपनी पार्टी के पास चला गया पीटीआई के पास तो फिर वो वही करेगा जो इमरान खान कहेंगे। आप कह रहे हैं उस वक्त तक इमरान खान साहब भी खुद यही फैसला करेंगे, उन्हें एहसास होगा कि नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के साथ जाना बेहतर है। इमरान खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब को भी अगर इन दोनों पार्टियों में से एक के साथ चलना पड़ेगा तो वो बिलावल भुट्टो के साथ चलेगा, नून लीग के साथ नहीं चलेगा। आप उस तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं जितना आपने उन्हें करीब से जाना है? तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ मैं खान साहब के साथ 3 साल रहा हूँ, मेरी खान से डिस्कशन होती रही है, मैं उस खान को कुछ जानता हूँ अंदर से। तो आपको लगता है खान साहब बिलावल भुट्टो को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जितनी बुरी उन्हें नून लीग लगती है उसके मुकाबले में कम बुरे लगते हैं? वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, खान समझता है कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेट जमात है, खान समझता है कि पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करती, वो डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, ये खान मानता है ये बात। कुछ चीजों पे इख्तलाफ जरूर होगा खान को, लेकिन मेरे ख्याल में जो नौजवान तबका है, जो पीटीआई का तबका है, अगर उनमें से उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े और उनके पास चॉइसेस हों और वो एक तरफ नून लीग के साथ बैठे या पीपल्स पार्टी के साथ बैठे तो पीपल्स पार्टी उनकी अवलीन तरजीह होगी और पीपल्स पार्टी की भी तरजीह पीटीआई के लोग होंगे, कोई मसला नहीं है। तो साहब ये बातें प्राइवेट में आपको इमरान खान साहब करते थे, क्योंकि पब्लिक में तो वो नकलें उतारते थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, कहते थे वसीयत पे बन गया, ये किस किस्म का है, उनकी नकलें उतार रहे होते थे। यार इस मुल्क में क्या क्या हुआ है, बड़े बड़े खिलवाड़ हुए हैं शाहजेब भाई, नून लीग ने क्या क्या किया है, फिर हम उनके साथ बैठे हैं, काफ लीग के साथ हम बैठे हैं, काफ लीग हमारे साथ बैठी है, पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है, इस मुल्क को आगे चलाने की हम बात करते हैं। हमने तो बीबी की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, यही तो बिलावल बात करता है। बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली की भुट्टो की फांसी के बाद
MRD बनी, तहरीकें चली, उन्हीं लोगों को साथ लेके चली जिन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में मदद की थी। तो ये देखिए पीपल्स पार्टी ने तो इस पाकिस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़े बड़े कंप्रोमाइज किए हैं और बड़ी बड़ी चीजों को एंगेज किया है, रीडिजाइनिंग की है, और अब भी हम करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को आगे चलना चाहिए यार। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ अब इस हवाले से क्या सोच रही है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप खुद भी जाहिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर कैंपेन कर रहे हैं, मगर आपकी जमात के हवाले से अब खुद बाकायदा बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी अगर नून लीग के खिलाफ अगर आपने वोट देना है तो फिर अपना वोट जाया ना करें, क्योंकि मुकाबला तो शेर और तीर का है। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जो भी जीतेगा उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। यानी कि आपके वोटर सपोर्टर को भी वो कह रहे हैं आप हमें वोट दें, खिलाफ देंगे, जाया करेंगे। साथ में कह रहे हैं अगर आपका आजाद उम्मीदवार भी जीत गया तो वो भी हमारे साथ मिलेगा। पीटीआई क्या करेगी? देखिए, मेरा ख्याल है बिलावल साहब तो वो एक तीर से कई शिकार करने के चक्कर में हैं। एक तरफ तो हमारे हक में बातें करते हैं ताकि पीटीआई का वोटर उनकी तरफ मुतवज्जे हो। वो हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? जब उनका दौरे इक़्तिदार था पीडीएम की इत्तेहादी जमातों के साथ, जो जुल्म और बर्बरियत कायम हुई हमारे खिलाफ, वो सब ने देखा। दूसरी बात, वो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये आज़ाद लोग हो गए हैं लिहाजा हमारी तरफ आ जाएंगे, यानी ये बिक जाएंगे, ये बिकाऊ माल है, तो लिहाजा इनको वोट ना दो। दूसरा एक तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ वो एक नूरा कुश्ती और फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब तीर और शेर आपस में मुकाबले में है। जिस तरह ये एक दूसरे का पेट फाड़ते फाड़ते एक दूसरे के इत्तेहादी बने और जिस तरह शीर शुकम हुए, वो सारी पब्लिक ने, सारी कौम ने देखा। बल्कि 2018 के इलेक्शन में अगर आपने देखा, मरियम नवाज की स्पीचेस ये होती थी कि आप जरदारी को वोट देंगे तो यूं न्याजी को वोट देंगे, न्याजी को वोट देने का मतलब जरदारी को वोट देना है, इनके ये नारे होते थे। सब ने देखा कि इनका सारा जो जाली अक्स था वो सबके सामने नजर आ गया। आज सिचुएशन ये है कि आप किसी हल्के में चले जाओ, मैं अपने हल्के में यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद के NA-47 में, 80 से 90% आबादी लोग इस वक्त पीटीआई के साथ खड़े हैं। यही वजह थी कि इन्होंने ज्यादती की, नाइंसाफी की और हमें बल्ले का निशान। फिर क्या वजह है कि आपकी जमात की तरफ से ऐसी बात आती है? पहले शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि 100% नहीं कहा जा सकता कि ये रहनुमा जो आजाद जीतेंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे। फिर गौहर खान साहब ने कहा कि 50-50 है कि ये रहनुमा किस तरफ जाएंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब जैसे रहनुमा कुरान पे हल्फ लेते नजर आ रहे हैं कि मैं इमरान खान से वफादार रहूंगा। ऐसी बातों से और डाउट पैदा होता है कि भाई ये आजाद जो दीगर हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या मामला है? खुद आपकी पार्टी क्यों डाउट क्रिएट कर रही है अपने आजाद रहनुमाओं के बारे में? बहरहाल मैं अपने पार्टी लीडर्स जिन्होंने जो जो बातें की हैं उनका तो शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त जो पार्टी के जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, कोई गद्दारी करना या गद्दारी का सोचना भी, वो मैं समझता हूं कि अवाम जो है वो उनको न सिर्फ माफ नहीं करेगी, उनको बल्कि रहने ही नहीं देगी। इस वक्त जो लोग हैं वो इतने चार्ज हैं, वो सिर्फ एक नाम सुनना चाहते हैं, वो है इमरान खान। वो वोट हमें दे रहे हैं सिर्फ इमरान खान की वजह से। यकीन करें, मैं आज भी अभी मार्केट से घूम के आया हूँ, मेलोडी मार्केट, अपारा मार्केट। कल मैं एक बाराको की मार्केट में गया, वहां से मार्केट नहीं, मैं आगे जाना चाह रहा था। मेरा 5 मिनट से 10 मिनट की ड्राइव थी जो 2-3 किलोमीटर का फासले पे, वो मुझे कोई 1.5 घंटा लगा। इतनी पब्लिक अवाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी मोहब्बतें हैं लोगों की हमारे साथ, इमरान खान के साथ। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब अभी मौजूद थे। ज़ाहिर वो तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं, 3 साल गुजारे। अब वो तजर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को करीब से जानता हूं, उनकी राय पीपल्स पार्टी के बारे में बेहतर है बामुकाबला उनकी वो राय जो कि नून लीग के बारे में है। और अगर आजाद उम्मीदवार या तो हमारे पास आ जाएंगे या अगर अपनी पार्टी क़यादत से वो वफादार भी रहे, तब भी इमरान खान का यही फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। नदीम अफजल चंद साहब की अपनी एक पर्सनल राय हो सकती है, दायरे वो दोनों पार्टियों में रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं, मेरे साथ भी उनकी जाती दोस्ती है, एहतराम का रिश्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब में तो उनका नामो निशान भी नहीं है। जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं, आप रिजल्ट देख लीजिएगा, शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सीट भी लेने में वो कामयाब हो। दूसरी बात, बिलावल साहब ने जरदारी पार्टी बना के इन्होंने अपनी पार्टी को खुद तबाह बर्बाद कर दिया। देखें, इन्होंने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लेने की कोशिश की कि नहीं जी ज्यादती नहीं होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए होगा। जब पेशावर हाईकोर्ट ने हमारे बल्ले के निशान की हद तक एक इंटरम रिलीफ लिया, ये भी चीख उठे, इसका मतलब ये भी दिल से नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ एक राव अनवार ने क्या स्टेटमेंट दी, जरदारी साहब झाग की तरह बैठ गए और वो कहा ये बच्चा है, इसको पता ही कुछ नहीं। बात यह है कि ये जो बंदे की कमजोरियां होती हैं, करप्शन में डूबे हुए ये लोग हैं, इनको तो एक इशारा ही काफी है। आपका ख्याल है कि इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये स्टैंड कर सकें?
इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हक सच की बात कर सकें। ये सारी बातें हवा में जाएंगी। हमारी नजर में ये दोनों एट पार और बराबर हैं। एक बड़ा मुजरिम होगा, एक छोटा मुजरिम होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखें, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराओ, अवाम को फैसला करने दो। मगर शिवसेना साहब, उस सूरत में भी अगर आप डैमेज करते हैं नून लीग को और आपके आजाद उम्मीदवार वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक सेटअप तो फिर वो होगा जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे होंगे। या आपको लग रहा है इतने इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे कि आप हुकूमत बना रहे होंगे और सारे के सारे पार्टी से भी वफादार रहेंगे? बिल्कुल, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। आपको कोई हल्का ऐसा नहीं मिलेगा जहां भारी अक्सरियत से लोग हमें वोट ना देना चाहते हों। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं इनटू द इलेक्शंस। शुक्रिया। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, अब सूरत हाल ये है कि तज्जिए ये हो रहे हैं कि अचानक ग्राउंड पर सूरत हाल बदल गई है और इदारों का जो माइंड है वो भी बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जो नून लीग दावा कर रही है कि 100-110 सीटें नून लीग ले। सुहेल साहब ने भी कॉलम लिखा कि शायद 70-80 सीटें नून लीग लेगी, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत शायद बनाती नजर आए। आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। सदर जरदारी साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इस किस्म का माहौल होगा। फैसल वाउडर साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। क्या ग्राउंड पर आप भी यही देख रहे हैं? मैं इख्तिलाफ करूंगा, इससे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं जो देख रहा हूं कि पिछले 8-10 दिन से जब से इलेक्शन की एक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो उससे सिचुएशन जो है उसमें क्लैरिटी आती जा रही है। कोई बहाम जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो ये बहाम जो है जब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है, तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बरतरी हासिल कर रही है और किसका अपर हैंड है। मतलब आप क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं कैंपेनिंग में, तो आपको जो क्लैरिटी आ रही है ग्राउंड पे जाके, वो अपने खिलाफ आ रही है या अपने हक में आ रही है? हक में आ रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हक में आ रही है और बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो हक में नजर आ रही है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मैं उसकी लंबी चौड़ी वजूहत में टाइम भी नहीं, आपके पास में प्रोग्राम का टाइम होगा, वो डिस्कस भी की जा सकती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना जो पीटीआई का एक जो लोग समझते थे कि जी वो सैलाब आएगा और बड़ा पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है, वो मेरा ख्याल है अगर सैलाब था भी, अगर था भी, तो उसका पानी उतर रहा है इंशाल्लाह। मगर अगर उतर रहा है जो आप दावा कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई तो ये दावा कर रही है कि बहुत ज्यादा लोगों में गम और गुस्सा है और लोग निकलेंगे, बट बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुकाबला ही शेर और तीर का है, इसलिए किसी और को वोट दे के जाया ना करें। फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, यानी वो वोटर सपोर्टर को भी कह रहे हैं हमें वोट दें, और अगर आजाद उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ का जीतता है तो उस पर भी हिंट कर रहे हैं कि उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे और नून लीग अपोजिशन में जाएगी। देखें, ये तो सूरत हाल वाज़े होगी कि आजाद उम्मीदवार कहाँ से ज्यादा जीतते हैं, और उससे आजाद उम्मीदवार जो है और लाजमी तौर पे अपने सियासी मुस्तकबिल के हिसाब से जो है ना फैसला करेंगे। वो फौरी तौर पे फैसला नहीं कर लेंगे कि जी हमने फलानी पार्टी में जाना है, फलानी पार्टी में जाना है। वो जरा सियासी आबो हवा देखेंगे और उसके बाद अपना मुस्तकबिल उस पार्टी के साथ नक्की करेंगे जिसके साथ वो कल जो है उसका टिकट लेके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको आजाद इलेक्शन ना लड़ना पड़े। पीपल्स पार्टी का जो हालात हैं, ठीक है, सिंध में हमारे भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं है और उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हमने 13 से लेके 18 तक हम सिंध की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। मियां साहब एक फेयर प्ले की फिजा रखने चाहते थे, उसकी वजह से हम सिंध में नहीं गए, नहीं तो आज सिंध में भी हमारी सीटें जो है उनकी तादाद खासी होती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सियालकोट की 5 नेशनल असेंबली की सीट है, यहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं है। अगर हैं तो हो सकता है वो हमें वोट दे रहे हों, कैंडिडेट भी हमें वोट दे रहे हों। तो ये इस किस्म के हालात हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहे हैं या ओवर जिसको कहते हैं ना बैटिंग जो है सियासी रिजल्ट मुस्तकबिल के ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा हो रही है। मगर साहब जो आजाद उम्मीदवार हैं और वो भी तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार होंगे, अब तहरीक इंसाफ खुद इस डाउट का इजहार कर रही है, गौर खान साहब की 50-50 है, पता नहीं वो पार्टी में आएंगे या कहीं और चले जाएंगे। अगर वो कहीं और जाते हैं तो आईपीपी ऐसे ही तो नहीं बनी है, आप लोगों से भी सीट एडजस्टमेंट करा दी गई उनकी, और फिर आजाद उम्मीदवार भी अगर उन्हें दे दिए जाएं
तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी हुकूमत जिन बैसाखियों पे खड़ी होगी उनमें एक बैसाखी आईपीपी की भी होगी और उनके पास वो आजाद उम्मीदवार होंगे जो कि हैं असल में पीटीआई के? मेरा ख्याल है कि बैसाखियों की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब कोई एतमाद का फुकदान हो या जो बैट करने वाले लोग होते हैं उनका ख्याल हो कि हमें अपनी बैट जो है उसको हैज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई सूरत नहीं है। एक जनरली एतमाद की फिजा है और वो इस फिजा जो है वो आपको नजर आएगी इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन वाले दिन भी नजर आएगी। साहब, जो दूसरी तरफ से इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ वो तो ज़ाहिर नजर आ रहे हैं, मगर आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया हिस्ट्री को देखते हुए नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो हेज नहीं करेंगे अपने आप को, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? देखिए, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल 1.5 साल की जो हमने हुकूमत की है, खुसूसन पोस्ट नवंबर 2022 बाजवा साहब की रुखसत के बाद जो है उन हालात का या उन हालात में जो करवट ली या जिस तरह वो डेवलप हुए, मैं उसका ऐनी गवाह हूँ। बल्कि उन हालात के जो प्लेयर्स हैं उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए मेरी थोड़ा सा जो है ना मुझे एज जरूर है जो बाकी लोग जो तबसरा कर रहे हैं उनके ऊपर जो है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद अब उन पर जिराह का मरहला शुरू हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ साथ इस केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से मुलाकात करने वाले अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद खान भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस केस में 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसके बाद आज से गवाहों पर जिराह शुरू हो गई है। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। आज समाअत से पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से वकला से मुशावरत के लिए इस्तदा की और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें समाअत शुरू होने पर कमरा अदालत में लाया जाता है, फिर सेल में ले जाकर डाल देते हैं। हमारी वकला से मुलाकात ही नहीं होती, ना ही हमें यह पता होता है कि कौन गवाह है और क्या जिरा होनी है। इस पर अदालत ने समाअत में आधा घंटे का वक्फा करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वकला से मुशावरत की इजाज़त दे दी। वक्फे के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर वकला सफाई की जानिब से जिरा मुकम्मल की गई। गवाहान में साइफर असिस्टेंट मोहम्मद नोमान, वज़ारत खारजा की PRO इकरा अशरफ और 2 डिप्टी डायरेक्टर शमून कैसर और इमरान साजिद शामिल थे। 4 गवाहों पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है, जबकि 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने आज फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जेल ट्रायल को यह कहकर चैलेंज किया है कि जेल ट्रायल के लिए दुरुस्त तरीकाकार नहीं अपनाया गया। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी करना थी, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर्स की अदम दस्तयाबी के बायस दोनों केसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।